करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको हटा दो माइक का। नहीं, इसको हटा दीजिए, आवाज़ साफ साफ आवे। इसको बंद कर दो, साउंड बढ़ाओ। ज़्यादा नहीं। मथुरापुर और पास पड़ोस के ईमान वालों को मैं अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हज़रत की तरफ से स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अपने सभी उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद दूं कि आज आपने कड़ाके की ठंड में बिस्तर छोड़कर अल्लाह के घर की तामीर के लिए इस ज़मीन को भी अपना गवाह बना लिया है और मौसमों रात को भी अपना गवाह बना लिया है और इतने बड़े मजमे में एक दूसरे का खुद गवाह बन गया है। अल्लाह ताला आप सबकी हम सबकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। जलसे रोज़ होते हैं, तकरीरें रोज़ होती हैं। आप सभी हजरात की दुआओं की बरकतों से बलियावी ने बहुत तकरीरें की, लेकिन अब सिर्फ तकरीरों से मसले का हल नहीं है। अब सिर्फ रात भर जाग करके नारा लगा लेने से हम अपनी औलादों का फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते। हमें टटोलना भी है, हमें तलाशना भी है कि हम इतना होने के बावजूद भी हम मार क्यों खाते और हमें दुनिया आंखें क्यों दिखाती लाल पीली। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमने 14 सितंबर को पटना मरकज़ी इदारे शरिया में बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 स्टेट के अपनी जमात के जमात अहले सुन्नत के उलमाए कराम की एक बैठक बुलाई और उस बैठक की बंगाल की ऑल बंगाल स्टेट लेवल की एक बैठक कोलकाता में 12 जनवरी को कमरहट्टी में होने जा रही है। बहुत जल्द मैं ये डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ कि अब तक आप किराया देकर बुलाए हो तो मेरी जमात का आलिम और शायर आया है। अब इदारे शरिया और उलमाए कराम आपको बुलाएंगे तो बोलो आप आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? देखो, सवाल कई एक हैं, टाइम कम है। आज बलियावी की थोड़ी देर ये सोच करके सुनो कि बलियावी आज तकरीर नहीं कर रहा, बलियावी आपको आपकी तस्वीर दिखा रहा है। कितनी अच्छी तस्वीर पहले थी, आज कितनी दागदार हो गई। आप पहले कितने पावरफुल थे, आज कितना पावरलेस हो चुके।
कल आपके बाप दादा का क्या रोब था, आज आप कितने बड़े भिखारी हो गए। कल आपके नाम से जमाना कांपता था, आज आप जमाने से कांप रहे हो। इन सारे सवालों का जवाब समेटकर बलियावी की गुफ्तगू सुन लें। मुझसे पहले मेरी जमात का वो जयाला खतीब जो बंगला ज़बान में रातों रात अपना खूने जिगर जलाता है, मसाजिद की तामीर, मदारिस की तामीर, मसलक की हिफाजत, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, बुज़ुर्गों की अकीदत, औलिया से मोहब्बत, नामूसे रिसालत पर हर शाम मेरा आलिम रात दिन अपना खूने जिगर जलाकर आपके ईमान को ताज़ा रखता बंगला ज़बान में फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना क्या नाम है अब्दुल मालिक साहब। भदोही में कुछ नौजवान हमसे मिले मथुरापुर के। अब ये जिद पकड़ लिए कि आपको आने ही आना है। बीते दिनों में बलियावी के साथ क्या हुआ इसी मालदा में और प्रशासन के दबाव में लोगों ने खुद को सरेंडर करके लड़ाई कमजोर की, वरना जिसके बाप दादा ने भारत की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिखा हो, उसकी औलादों को गद्दार कहने वालों के जबड़े बलियावी इंची टेप से नाप के सीधा कर देता है। तो अब बलियावी की तकरीर सुनने का मूड हो गया है तो सारा मजमा जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा बुलंद आवाज से अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला वाले सय्यिदिना व अला वाले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग रोड पर हैं, मौसम ठंड हो चुका है और शबनम का भी असर है, आगे में जगह है। अगर जलसा देखने आए हो तो देख लिए, जाके सो जाओ, और सुनने आए हो तो आकर बैठ लो। उलमाए कराम का एक जिम्मेदार स्टेज आपके सामने मौजूद है। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूँ, सिर्फ एक शेर अर्ज करके गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ा दूँ। तवज्जो चाहूँ, इजाज़त है? सिर्फ एक शेर, वो भी शेर किसी शायर का नहीं है, आशिक का है। तवज्जो चाहूँ, शायर का नहीं है, आशिक का है। शायरी हर कोई पढ़ लेता है, उसको बंद कर दो ना, उस माइक को बंद कर दो। ठीक है, आवाज मिल रही है ना भाई, कान का पर्दा सही रहे, मेहनत करे आदमी तो बात समझ में आवे, बाकी चिल्लाने से क्या फायदा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, शायर को पढ़ना आसान है, नबी के आशिक को पढ़ना आसान नहीं है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हजरत, किताबों में शायर पढ़ लो, पेज में शायर पढ़ लो, बस ट्रक पे शायरी पढ़ लो, चौक चौराहों पर शायरी पढ़ लो, लेकिन आशिकी पढ़ी नहीं जाती, आशिकी महसूस की जाती है। तवज्जो चाहूं, अब आंख खोल करके बलियावी की तकरीर सुन लो तो मैं अब भी आशिकी दिखा दूं। तवज्जो चाहूं, आशिकी दिखा दूं। अब भी मेरे आलिम ने ऐलान किया मस्जिद बननी है, मस्जिद बननी है,
गिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए, ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, सिक चाहिए, बालू चाहिए, पैसे चाहिए। ये शायरी नहीं थी, ये अल्लाह के घर से इश्क था। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलना पड़ेगा। सारा मजमा हाथ उठा के एक बार बोल दो, या रसूल अल्लाह। ओए झूम के बोलो, या रसूल अल्लाह। चारों तरफ से आवाज आवे, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ज़हन करीब करो, इश्क है अल्लाह के घर से, इश्क है अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर से। ऐसे ऐसों ने दिया है जिसका अपना घर टाली का है। बस आखिरी बात, ये मेरी माँ बहनें आई है ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि अहले सुन्नत का एक ऐसा भी गांव मिला बंगाल में जहाँ की बेटियां और माएँ बहनें भी कहीं से कोई एक आवाज़ नहीं आई। हजरत नमूना नहीं, इबरत भी है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मर्दों से ज़्यादा आगे बढ़कर मैंने खुद देखा है। मेरी माँ बहन बेटियों ने मस्जिद की तामीर में आगे बढ़ के हिस्सा लिया, जबकि मेरी माँ बहनें बेचारी बेचारी है। यानी मर्द कमाएगा तो चट्टी पर चौराहे पर 100 रुपये का रसगुल्ला और चाय समोसा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि चलो माँ के लिए भी ले चले 2 समोसा। बोल सही है क्या गलत? जोर से बोलना, जोर से बोल। चलो बीवी और बेटी के लिए भी 2 पीस मीठा ले लें। मिठाई होता है क्या? कितने बड़े आप इंसाफ करने वाले हो। अकेले खाकर चले आए, न बीवी याद रही, न माँ याद रही, न बेटी याद रही, न भाई याद रही, और खूंटा गाड़ता है आंगन में आकर ईमानदारी का। बोलो सही है क्या गलत? लेकिन सोच तो तू जरा, तू गया है बाहर, माँ रोटी बना के खाना बना के इंतजार कर रही, बेटा आवे तब खाएंगे। बोल सही है क्या गलत? जोर से बोलना। बहन इंतजार करती है भाई आवे तब खावे, बेटी भी इंतजार करती है अब्बू आएंगे तो खाएंगे। लेकिन आप कितने बड़े ईमानदार हो, अकेले खा लिया और जो थोड़ा बहुत खर्च के लिए घर में दिया उसी में से काट पीट के रखे रही, और जब बारी आई अल्लाह के घर के लिए तो तुझसे पहले निकाल के दे दिया। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मैं तो चंदा मांगने हमको आता नहीं है और मैं मांगता भी नहीं। मैं पटना में बदनाम आदमी हूँ। 5,000 रुपये से कम के किसी रसीद पर मैं दस्तखत ही नहीं करता हूँ। स्कॉर्पियो से चंदा मांगने जाता हूँ। एक साहब ने हजरत मुझसे कहा कि आप स्कॉर्पियो से चंदा मांगने आए? मैंने कहा हाँ जी, चंदा मांगने आए, भीख मांगने थोड़ी आए। तेरे को देना दे, नहीं देना मत दे। मैं जानता हूं कि तू अपनी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, मेरे नबी के मेहमानों की रोटी का तू इंतजाम करेगा। चल। मैं ये चाहता हूं कि पूरा मजमा मिल करके एक पिलर रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम पर एक पिलर,
और उस एक पिलर की कोई अकेले नहीं, सारा मजमा मिल करके एक पिलर, उस पे चाहे जितने पैसे आ जाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से आकाए करम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हसनैन की अम्मी, हसनैन की अम्मी शहजादी मुस्तफ़ा खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर एक पिलर मस्जिद के लिए, ताकि मैं भी शरीक हो जाऊं। मैं अपनी तरफ से 500 रुपये अपने वालिदैन की तरफ से मिलाता हूँ। कोई अल्लाह का बंदा है जो इसमें 500 और मिला दे? आ जा। रसूलुल्लाह की बेटी, अभी हमको नगद दो। मैंने रसूल पाक की बेटी के नाम पर एक पिलर, ताकि ये ज़मीन गवाह बन जाए कि सबने सबकी तरफ से दिया। रसूलुल्लाह की बेटी के नाम का पिलर सबने मिल के दिया। बस मैंने आवाज़ दिया है, रसूल पाक की बेटी के नाम के पिलर की। घर अल्लाह का है, पिलर रसूलुल्लाह की बेटी के नाम का लगेगा। मैंने रसूलुल्लाह के जिससे जो बन पड़े, कोई जरूर। अच्छा, मौलाना अब्दुल मालिक ने भी अपने वालिदैन की तरफ से, किसी के नाम का ऐलान नहीं करूंगा, किसी के नाम का ऐलान नहीं करूंगा, जिसका जितना हो, कोई 100, 10, 20, 50, 100, जिससे जो बन पड़े। रसूलुल्लाह की बेटी के नाम का पिलर है। माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी के नाम का पिलर है। मैंने आवाज़ दिया है मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलामों को। ये सोच करके मैंने हिम्मत की कि अल्लाह के घर की तामीर के एक पिलर पर बलियाबी का भी नाम लिख जाए। कौन जानता है मेरे रब के सिवा? अगर 2 रुपया भी जेब में हो तो लेकर उठ जाना। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल पैसे का नहीं है, इसी में से लेना। अगर पैसे नहीं है तो वो जो पीछे लोग हैं उनसे भी गुजारिश है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप 11 कदम रसूल पाक की बेटी फातिमा के नाम पर आगे बढ़कर आ जाओ और फिर वापस हो जाना। पैसे की कोई कीमत नहीं है। अगर पैसा नहीं हो तो आगे 11 कदम गिन करके दिल में नियत ये, उसको एक तरफ करो बाबू, उसको एक तरफ रखो। पैसे के लिए मैंने नहीं बुलाया है, जमीन को गवाह बना लो। ए जमीन तू गवाह बन जा। घर अल्लाह का बनना था। अपने माँ बाप की तरफ से सबने गिट्टी, सीमेंट, बालू, ईंट, रड, छड़ सबने दिया है। रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पर ए अल्लाह आवाज दिया एक पिलर के लिए। जिनसे जो बन पड़ा था वो लेकर चले थे। ए अल्लाह, जिनके पास पैसे थे वो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं देने वालों के पीछे पीछे चल कर गया था, मैं देने वाले के पीछे पीछे चल कर गया था।
ए अल्लाह जिनके पास पैसे थे वो पैसे दे रहे थे,